Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका 11th क्लास बायोलॉजी का 22 चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे आपके थायराइड ग्लैंड के बारे में। प्रीवियसली हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं जो चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इन डायग्राम्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है। तो नेक रीजन में भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके ट्रैकिया से अटैच्ड है। तो आपका थायराइड ग्लैंड बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स हैं आपके ट्रैकियल ट्यूब के आसपास। ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकियल ट्यूब आपका थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर ही आप देखो पैराथायराइड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आपका थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड है और ये जो आपको सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है, इसे हम इस्थमस कहते हैं। तो आप यहाँ से साइडवेज स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही बिल्कुल लैरिंक्स वाला पोर्शन है, बैक साइड में आपके पैराथायराइड ग्लैंड भी आपको दिख रहे होंगे और ये पीछे ईसोफेगस जो आपकी फूड पाइप है। तो आप देखो स्टर्नम जो आपकी सेंट्रल फ्लैट बोन है, इसके ऊपर आपका ट्रैकिया और वहीं पे आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो थायराइड ग्लैंड की ये जो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है, जो थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू हैं वो कैसे दिखते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें काफी सारे क्या है, थायराइड फॉलिकल्स हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं जो थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिन्हें हम थायराइड फॉलिकल्स कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट है सी सेल्स हैं, प्लस आपका स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा वर्ड अगर आपको कहीं मिलता है तो स्ट्रोमा मीन्स होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है आपके इन फॉलिकल्स को। तो इसी स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। प्लस आप देखो आपके फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो कोलॉइड पोर्शन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका थायराइड हार्मोन दैट इज T3 एंड T4। तो ये स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो थायराइड ग्लैंड का बाइलोब स्ट्रक्चर है, राइट एंड लेफ्ट लोब, और सेंट्रल कनेक्टिंग पार्ट इज नोन एज इस्थमस। तो जैसा हमने थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा, कहाँ प्रेजेंट है, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, और ये एक थिन कनेक्टिव फ्लैप से कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं इस्थमस। थायराइड ग्लैंड किससे मिलकर बना है, आपके थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। तो ये थायराइड फॉलिकल क्या रिलीज करते हैं, आपके थायराइड हार्मोन्स। तो कौन कौन से थायराइड हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है? तो इन टोटल दो हार्मोन है, दैट इज T3 एंड T4। तो T3 आपका जो हार्मोन है इसे हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। तो आयोडीन कंटेनिंग है, हम कहते हैं ना हमारी डाइट में आयोडीन होना चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा, कमी होगी, ज्यादा होगा, तो आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपके ये दोनों जो हार्मोन है ये आयोडीन डिराइव्ड हैं, तो इसीलिए आपको आयोडीन की जरूरत होती है आपकी डाइट में। तो एक हार्मोन हो गया T3 दैट इज ट्राई आइडोथायरोनिन। दूसरा हार्मोन है T4 दैट इज टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। तो आपने प्रीवियसली अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। तो आपका ये दोनों जो हार्मोन है ये आयोडीन डिराइव्ड है, इसीलिए हमें आयोडीन नॉर्मल आपके अमाउंट में चाहिए हमारी डाइट में, सो दैट आवर थायराइड ग्लैंड कैन सिंथेसाइज T3 एंड T4 हार्मोन्स। अब नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी है आपके थायराइड ग्लैंड की, जो आप लोगों ने जरूर पढ़ी होंगी, जिसे हम कहते हैं गोइटर। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, मींस आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली आपके थायराइड हार्मोन्स नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, विच लीड्स टू गोइटर। तो आप गोइटर की यहाँ पिक्चर देख सकते हैं।
तो जैसा आपने पिक्चर में देखा कि गॉइटर में क्या हो गया है, जो आपका नेक पोर्शन है वो इतना ज्यादा स्वेल हो गया है। असली में नेक में क्या स्वेल हो गया है, आपके थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब स्वेल हो गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एफिशिएंट थायराइड हार्मोन, जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, जो आपका थायराइड ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के लोब्स में हाइपरट्रॉफी हो गई है, जो सेल्स हैं वो एक्सेसिवली डिवाइड हो गए और अपना स्ट्रक्चर इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट आपके हाइपोथायरॉयडिज्म अगर कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेग्नेंट फीमेल जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो कैसे फीटल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट, तो जो डेवलपमेंट है आपके एम्ब्रियो का, फीटस का, वो प्रॉपरली नहीं होगा, मैच्योरेशन ढंग से नहीं होगा, और जो बेबी है वो कैसा होगा, क्रिटिनिज्म मींस स्टंट ग्रोथ, जितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा छोटा, उसका साइज थोड़ा छोटा होगा बच्चे का। डेवलपमेंट और डिफेक्टिव डेवलपमेंट हम जैसे बोल रहे हैं ना, अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा जैसे नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन मींस आईक्यू लेवल लो हो सकता है, लो इंटेलिजेंस हो सकती है, क्योंकि ये सभी क्या है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जो किसकी वजह से हुए, अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप देखो एबनॉर्मल स्किन टेक्सचर हो सकता है, डेफ म्यूटिज्म, तो बच्चा डेफ हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं अडल्ट वुमेन में। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो इससे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो आपके थायराइड हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं। प्लस मेटाबॉलिज्म अगर आपका कोई हार्मोन अफेक्ट कर रहा है तो वो आपकी जो बॉडीली साइकिल है उसे भी अफेक्ट करेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होता है उन वुमेन में जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो आपके थायराइड हार्मोन्स के जनरल फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेट करता है हमारा मेटाबॉलिक रेट। अभी हम देखेंगे, हम कहते हैं ना कभी इस पर्सन को शायद थायराइड हो गया इसीलिए ये मोटा हो गया, थायराइड हो गया इसीलिए ये पतला हो गया। तो कौन से टाइप का थायराइड है, क्योंकि थायराइड भी आपकी जो डिसऑर्डर्स हैं दो टाइप के हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो कौन से केस में जो पर्सन है वो मोटा हो जाएगा और कौन से केस में पतला हो जाएगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि आपके थायराइड हार्मोन आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को, आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं। आप देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को कि किस तरह से बॉडी में डाइजेस्ट हो रहे हैं उसे कंट्रोल कर रहे हैं आपके थायराइड हार्मोन। तो अगर थायराइड हार्मोन्स में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस और वेट गेन अफेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हार्मोन क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन मींस आरबीसी का फॉर्मेशन आपके ब्लड में। और हमें पता है कि आपके जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जो सारे ब्लड कंपोनेंट्स बनते हैं वहीं आपका आरबीसी भी फॉर्म हो रहा है, and formation of RBC is known as erythropoiesis. Plus apart from this, आपका maintenance of water and electrolyte balance, आपकी बॉडी का कैसा वाटर बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो भी थायराइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप देखो इनके अलावा जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो एक और हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। और आपने ध्यान दिया होगा ये कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन। T3 और T4 कैसे हैं, आयोडीन डिराइव हार्मोन। तभी हमने पढ़ा ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। बट आपका ये हार्मोन कैसा है, प्रोटीन हार्मोन है। क्या नाम है, थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। ये क्या रेगुलेट कर रहा है ब्लड में, आपके कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट जब हम पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो पैराथायरॉयड का हार्मोन है और आपका TCT ये कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो आपका थायरोकैल्सिटोनिन क्या रेगुलेट कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये आपके जनरल फंक्शन थे थायराइड हार्मोन्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड में कैंसर, फॉलिकुलर सेल्स ज्यादा आपके क्या हो गए, डिवाइड हो गए, जिससे क्या हो रहा है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं।
T3 T4 ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म होने की वजह से आप सोचो ये सभी फंक्शन एक्सेसिव रेट पे होने लग जाएंगे। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म जिस पर्सन को होता है वो पर्सन का वेट भी जल्दी इंक्रीज नहीं होता और वेट लॉस जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या हो गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ही हायर लेवल पे बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ हाई थायराइड हार्मोन्स। अब आप नेक्स्ट देखो, एक और आपका डिसीज है दैट इज ग्रेव्स डिसीज। ये क्या है, इसे हम और क्या कहते हैं, आप देखो एक्सोथैल्मिक गॉइटर। ये एक तरह का आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का फॉर्म है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गया। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, जो आई बॉल्स हैं वो एकदम बाहर की तरफ निकल रही हैं, एकदम एनलार्ज हो गई हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया एंड वेट लॉस हो रहा है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये क्या बता रहे हैं, आपका ग्रेव्स डिसीज, और जो कि आपका क्या है, एक फॉर्म का हाइपोथायरॉयडिज्म है, एक टाइप का, जिसे हम एक्सोथैल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। तो ये हमने आपके थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन देखे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा हम देखते हैं, क्योंकि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है कि ये थायराइड हार्मोन्स बनाए। तो आप सोचो, अगर हाई TSH लेवल है, मींस बहुत ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है आपकी पिट्यूटरी से, तो ये बता रहा है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ TSH है, फिर भी आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सिग्नल मिलता है कि और TSH बनाओ, क्योंकि TSH क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स को कि भाई और थायराइड हार्मोन बनाओ। बट कुछ डिफेक्ट की वजह से आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन बना ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से पर्सन सफर करेगा हाइपोथायरॉयडिज्म से। तो जिस पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मींस आपके T3 और T4 लो है, तो उनमें वेट गेन देखा जाता है। अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने थायराइड हार्मोन के फंक्शन देखे। तो क्यों आपके थायराइड, हम बोलते हैं किसी को थायराइड हो गया, तो वो कौन सा टाइप ऑफ थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मींस हाई लेवल ऑफ TSH है, फिर भी T3 एंड T4 बहुत ज्यादा लो है, जिससे वेट गेन होगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आपके ब्लड में लो लेवल ऑफ TSH आता है, तो इसका मतलब क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा आपके T3 T4 हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसीलिए आपका पिट्यूटरी क्या कर रहा है, लो TSH रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि और TSH रिलीज हो, क्योंकि TSH क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को और थायराइड हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरह से लो TSH इंडिकेट करता है हाइपरथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ T3 T4 है, जिससे ऑफनली क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो इससे हमने कनेक्ट किया कि कैसे आपका TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज पार्स डिस्टालिस से, जो आपके थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज T3 एंड T4, जो कि आपके कैसे हार्मोन है, आयोडीन डिराइव्ड। T3 इज ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 इज टेट्राआइडोथायरोनिन। इससे रिलेटेड हमने डेफिशिएंसीज, डिसऑर्डर्स देखे, प्लस आपका एक और हार्मोन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है जिसे आपका थायराइड ग्लैंड ही बनाता है, और ये रेगुलेट करता है आपका ब्लड कैल्शियम लेवल। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.